हाय एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्किन. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन सेंस ऑर्गन. सो लेट गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन. इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी इन सरफेस एरिया एंड वेट. लार्जेस्ट ऑर्गन है. क्या है लार्जेस्ट ऑर्गन? लार्जेस्ट ग्लैंड क्या होता है? लीवर होता है. ठीक है. तो लार्जेस्ट ऑर्गन अगर कभी भी पूछता है तो बताने का क्या? स्किन. ठीक है. विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया एंड वेट. In adults, the skin covers an area of about 2 square meter. ठीक है. It covers an area of 2 square meters and weighs around 4.5 to 5 kg. ठीक है. 4.5 से 5 किलो तक इसका वेट होता है. Its thickness is from 0.5 to 5 mm. ठीक है. इसका रेंज होता है. मतलब थिनेस्ट स्किन कितना होता है? 0.5 mm होता है और थिकेस्ट स्किन कितना होता है? 5 mm होता है. The thick skin that is 5 mm is present in the sole of the foot and palm of the hand. जनरली आप फील करेंगे ना आपका पाम और सोल, तो उधर क्या होता है? जनरली थिक स्किन प्रेजेंट होता है. ठीक है. थिन स्किन इज 0.5 mm दैट इज प्रेजेंट ओवर आईलिड्स एंड पेनिस. ठीक है. अब नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे इसका स्ट्रक्चर. द स्किन कंसिस्ट ऑफ 2 प्रिंसिपल पार्ट्स दैट इज एपिडर्मिस एंड डर्मिस. एपिडर्मिस, द वर्ड एपी मीन्स अबव, डर्मिस मीन्स इटसेल्फ डर्मिस. ठीक है. तो इसका मतलब क्या होता है? ये डर्मिस के ऊपर वाला लेयर क्या होगा? एपिडर्मिस. ठीक है. एंड दूसरा लेयर कौन सा होता है? डर्मिस होता है. डीप टू डर्मिस इज अ सबक्यूटेनियस लेयर. सबक्यूटेनियस मीन्स क्या होता है? सब मीन्स बिलो और क्यूटेनियस मीन्स स्किन. ठीक है. सब मीन्स बिलो, क्यूटेनियस मीन्स स्किन. तो बिलो स्किन क्या होता है? जनरली सुपरफिशियल फेसिया होता है. ठीक है. सुपरफिशियल फेसिया होता है और यू कैन कॉल इट एज सबक्यूटेनियस लेयर. This layer is also called as a superficial fascia or hypodermis. Hypo means below, dermis means the layer of skin. ठीक है. The layer below the dermis that is called the hypodermis, which consists of areolar and adipose tissue. Generally जो फैट होते हैं ना वो इसी रीजन में जमा होते हैं. ठीक है. The subcutaneous layer in turn attaches to the underlying tissue and organs. जनरली ये सब क्या होते हैं? कनेक्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं. अब मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ लेयर्स का. सबसे जो आउटर लेयर होता है ये क्या होता है? एपिडर्मिस होता है. सबसे आउटर लेयर क्या होता है? एपिडर्मिस होता है. देन क्या होता है? डर्मिस होता है. उसके बाद क्या होता है? सुपरफिशियली वेन्स प्रेजेंट होते हैं. देन आर्टरीज होते हैं. देन आपका सुपरफिशियल फेसिया. देन नेक्स्ट क्या रहेगा? डीप फेसिया प्रेजेंट होगा. उसके बाद मसल्स हो गए और मसल्स के बाद जो सबसे इनर मोस्ट स्ट्रक्चर क्या होगा? बोन और ऑर्गन्स. ठीक है. सबसे इनर मोस्ट स्ट्रक्चर क्या होगा? बोन्स और ऑर्गन्स. नेक्स्ट देखते हैं एपिडर्मिस. एपिडर्मिस क्या होता है? जनरली द लेयर अबव द डर्मिस. इट इज द सुपरफिशियल थिनर पोर्शन विच इज कंपोज्ड ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम. मीन्स मल्टीपल लेयर होता है. द एपिडर्मिस डजंट हैव द ब्लड वेसल्स. ठीक है. जनरली इसको ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं. द न्यूट्रिशन इज प्रोवाइडेड बाय कैपिलरीज ऑफ डर्मिस. ठीक है. इसको ब्लड वेसल्स नहीं होते तो न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? कैपिलरीज ऑफ डर्मिस. ठीक है. जनरली कौन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है? कैपिलरीज ऑफ डर्मिस. नेक्स्ट देखते हैं लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस. लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस ये सीक्वेंस आपको याद रखना है. ठीक है. तो सबसे पहला लेयर है स्ट्रेटम कॉर्नियम. ठीक है. स्ट्रेटम कॉर्नियम होता है सबसे आउटर लेयर. उसके बाद क्या होता है? स्ट्रेटम ल्यूसिडम होता है. मीन्स ट्रांसपेरेंट लेयर्स विथ शाइनी अपीयरेंस. नेक्स्ट होता है स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम. स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम. देन नेक्स्ट होता है स्ट्रेटम स्पाइनोसम एंड लास्ट क्या होता है? स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम. ठीक है. स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम होता है. अब स्ट्रेटम कॉर्नियम देखते हैं. कहीं भी वर्ड कॉर्निया आता है ना, जैसे मान लीजिए आपने आइस में देखा रहेगा कि जो कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन होता है वो कभी फेल नहीं होता है क्योंकि इट डजंट हैव एनी ब्लड सप्लाई. ठीक है. तो कहीं भी वर्ड कॉर्निया है इसका मतलब क्या होता है? डेड सेल होता है. ठीक है. इट इज हॉर्नी आउटर मोस्ट लेयर कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स दैट इज कॉल्ड एज द कॉर्नियोसाइट्स. ठीक है. आउटर मोस्ट लेयर होता है और डेड सेल होता है. ठीक है. इट कंसिस्ट ऑफ 25 to 30 लेयर ऑफ फ्लैट डेड सेल्स. ठीक है. 25 से 30 लेयर होता है. इट इज कंप्लीटली फिल्ड विद द केराटिन. केराटिन क्या होता है? जनरली डेड सेल होता है. हेयर्स में, नेल्स में भी पाया जाता है. इट कंटेन्स फॉस्फोलिपिड्स एंड ग्लाइकोजन एंड लास्टली इट इज कंटिन्यूसली शेड एंड रिप्लेस बाय द सेल्स ऑफ डीपर लेयर. ठीक है.
जनरली कभी कभी क्या होता है, आपके हैंड का जो स्किन होता है वो शेड होता है और नए स्किन फॉर्म होते हैं, तो जो शेड होता है वो जनरली क्या होता है, आपका स्ट्रेटम कॉर्नियम होता है। अब स्ट्रेटम लूसिडम देखते हैं। द सेल्स ऑफ दिस लेयर हैव शाइनी अपीयरेंस, ठीक है, जनरली इट हैज शाइनी अपीयरेंस। इट इज मेड अप ऑफ 3 to 5 लेयर्स ऑफ क्लियर फैट डेड सेल, ठीक है, फैटी होता है जनरली और डेड सेल होता है। इट कंसिस्ट ऑफ इंटरमीडिएट सब्सटेंस, ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, एक इंटरमीडिएट सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द एलेडिन विच ट्रांसफॉर्म्स टू द केराटिन, ठीक है, विच ट्रांसफॉर्म्स टू द केराटिन। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम। स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम क्या होता है, इट इज थिन लेयर विथ 2 to 5 रोज ऑफ फ्लैट एंड रोम्बॉइड सेल्स, ठीक है, 2 से 5 रो होता है, ठीक है, फ्लैट रोम्बॉइड सेल्स का। इट कंटेन्स द केराटोहाइलिन, ठीक है, केराटोहाइलिन विच इज द प्रिकर्सर ऑफ केराटिन, ठीक है, केराटोहाइलिन जनरली इधर क्या प्रेजेंट होता है, केराटोहाइलिन दैट इज द प्रिकर्सर ऑफ केराटिन। नेक्स्ट है स्ट्रेटम स्पाइनोसम। इट इज थॉर्न लाइक 8 to 10 लेयर ऑफ पॉलीहेड्रल सेल्स, ठीक है। स्पाइन, स्पाइन मीन्स थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, कांटेदार। 8 to 10 लेयर ऑफ पॉलीहेड्रल सेल्स, इट कंसिस्ट ऑफ 8 to 10 लेयर ऑफ पॉलीहेड्रल सेल्स। लास्ट है स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, जर्मिनेशन, ठीक है, जर्मिनेटिवम वर्ड से क्या आता है, जर्मिनेशन। इट इज अ सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल टू कॉलमनार सेल्स, ठीक है, जनरली कंटेन द स्टेम सेल्स, स्टेम सेल्स, ठीक है। तो इसको आपको सीक्वेंस में याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो आउटर लेयर है क्या है, स्ट्रेटम कॉर्नियम, देन स्ट्रेटम लूसिडम, देन स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, देन स्ट्रेटम स्पाइनोसम एंड लास्टली स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। अब नेक्स्ट देखेंगे इसका सेल्स ऑफ एपिडर्मिस, ठीक है, द सेल्स प्रेजेंट इन एपिडर्मिस। फर्स्ट इज केरेटिनोसाइट्स, ठीक है, अबाउट 90% ऑफ एपिडर्मल सेल्स आर केरेटिनोसाइट्स, ठीक है, जो 90% होता है जनरली केरेटिनोसाइट होता है। दे प्रोड्यूस प्रोटीन कॉल है केराटिन, जनरली क्या प्रोड्यूस करता है, केराटिन प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। दिस हेल्प द स्किन टू बी द वाटर प्रूफ, ठीक है, स्किन को वाटर प्रूफ फॉर्म करता है, ठीक है। नेक्स्ट है मेलेनोसाइट्स, ठीक है, अबाउट 8% ऑफ एपिडर्मल सेल्स आर मेलेनोसाइट्स, ठीक है। इट इज इन्वॉल्व इन द पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। जनरली बचपन से हम फेयर एंड लवली का ऐड देखते आ रहे हैं, ठीक है, उसमें बताता क्या है कि त्वचा को अंदरूनी स्तर से निखारला है, तो इसमें जनरली किसका मेंशन करते हैं, मेलानोसाइट से, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे लैंगरहैंस सेल्स, ठीक है, लैंगरहैंस सेल्स दे अराइज फ्रॉम द बोन मैरो एंड माइग्रेट टू द एपिडर्मिस, ठीक है, बोन मैरो में अराइज करता है और किधर माइग्रेट करता है, टू एपिडर्मिस। एंड लास्ट इनर, सबसे जो इनर मतलब डीपेस्ट इसमें प्रेजेंट होता है, डीपेस्ट लेयर में, दैट इज कॉल्ड द मर्कल सेल। दे आर लोकेटेड इन द डीपेस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मल सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डर्मिस। डर्मिस के जनरली 2 लेयर होते हैं, एक तो सुपरफिशियल लेयर होता है, दूसरा डीपर लेयर होता है। सुपरफिशियल लेयर को क्या बोलते हैं, पेपिलरी लेयर, एंड डीपर को क्या बोलते हैं, रेटिकुलर लेयर। अब नेक्स्ट देखते हैं ग्लैंड्स ऑफ स्किन। जनरली 4 ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, एक तो होता है सेबेशियस ग्लैंड, दूसरा क्या होता है, स्वेट ग्लैंड होता है, तीसरा सेरेमिनस ग्लैंड होता है, और लास्टली मैमरी ग्लैंड होता है। दीज आर ग्लैंड्स ऑफ स्किन। सेबेशियस ग्लैंड क्या होता है, दीज आर इनएक्टिव टिल द प्यूबर्टी, ठीक है। जनरली आप देखेंगे कि जो चिल्ड्रंस होते हैं बिफोर द एज ऑफ 13-14, उनके फेस पे कोई सीबम प्रोडक्शन और एक्ने फॉर्मेशन नहीं दिखता, ठीक है। क्यों होता है हम देखते हैं, द सेक्स हार्मोन एक्टिवेट्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है। जनरली क्या होता है, जो सेक्स हार्मोन होता है इट एक्टिवेट्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी विच लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ एक्ने ऑन द फेस, ठीक है। तो आप ढेर सारी जो क्रीम लगाते हैं उसका कुछ फायदा नहीं होता, एक पर्टिकुलर एज पे क्या होता है ऑटोमेटिकली सही हो जाता है, ठीक है। स्वेट ग्लैंड इट कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स, एक तो होता है एक्राइन, दूसरा होता है एपोक्राइन। जो नेक्स्ट देखेंगे हम सेरेमिनस ग्लैंड क्या होता है, जनरली ईयर वैक्स होता है, ईयर वैक्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जनरली क्या प्रोड्यूस करता है, ईयर वैक्स। और जब मेमोरी ग्लैंड होता है, मेमोरी ग्लैंड क्या होता है, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, इसको क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन ऑफ स्किन। आप इसमें भी लिख सकते हैं, सिर्फ इसका जो मेन सब हेडिंग है वो डायरेक्टली लिख सकते हैं आप, ठीक है, बाकी है फिजियोलॉजी का पार्ट है। फंक्शन ऑफ स्किन, सेंसरी फंक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल सेंसरी फंक्शन, सेंसेशन टू टच, पेन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। नेक्स्ट है स्टोरेज फंक्शन, इट स्टोर्स फैट, वाटर, क्लोराइड, शुगर, ब्लड बाई क्यूटेनियस वेसोडाइलेशन, ठीक है। और प्रोटेक्शन में क्या आएगा, इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द यूवी रेज, मैकेनिकल ब्लो, बैक्टीरिया एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे सिंथेसिस, इट जनरली सिंथेसाइज द विटामिन डी। रेगुलेशन क्या है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, हीट लॉस ऑफ ब्लड बाई क्यूटेनियस वेसोडाइलेशन, लिपिड कंटेंट ऑफ द सीबम प्रिवेंट द लॉस ऑफ हीट, ठीक है।
वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बाय एग्जर्टिंग वाटर एंड सॉल्ट थ्रू द स्वेट, ठीक है। जनरली बॉडी में क्या होता है, वाटर और सॉल्ट का बैलेंस होता है, ठीक है। तो अगर किसी का अगर मान लीजिए अमाउंट ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है थ्रू स्किन, ठीक है। स्किन से क्या हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन, excretes small amount of urea, salt and fatty substances. It generally excretes small amount of urea, salts and fatty substances. Next है absorption. It absorbs the fat soluble substances and some ointments, ठीक है। जनरली जो मलहम बोलते हैं ना, जेल्स, वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। सिक्रीशन देखेंगे, स्वेट ग्लैंड रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर एंड वाटर बैलेंस। सीबम कीप्स द स्किन स्मूथ एंड मॉइस्ट, ठीक है। सीबम प्रोडक्शन जो होता है ना स्किन पे, जनरली स्किन को क्या रखता है, स्मूथ रखता है और मॉइस्ट रखता है, ठीक है। लास्ट देखते हैं क्लिनिकल एस्पेक्ट। पहला है बर्न्स, ठीक है, स्किन बर्न्स, द टिश्यू डैमेज फ्रॉम एक्सेस हीट, ठीक है। जनरली जो धूप बहुत ज़्यादा होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी, रेडियो एक्टिव और कोरोसिव केमिकल्स, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस से या किसी केमिकल के अगर कांटेक्ट में आते हैं तो, ठीक है। तो इसके जनरली 3 क्लासिफिकेशन होते हैं। पहला था प्राइम 1 डिग्री बर्न, 2 डिग्री बर्न एंड 3 डिग्री बर्न, ठीक है। तो 1 डिग्री में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स ओनली एपिडर्मिस, ठीक है, इट इन्वॉल्व्स ओनली एपिडर्मिस। सेकंड डिग्री में क्या होता है या सेकेंडरी में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द एंटायर एपिडर्मिस एंड सम पार्ट ऑफ डर्मिस, ठीक है। पूरा डर्मिस रहता है प्लस सम पार्ट ऑफ डर्मिस, यू कैन कॉल इट एज पैपिलरी लेयर, ठीक है। जो इसका आउटर लेयर होता है पैपिलरी लेयर, वो इन्वॉल्व हो सकता है। थर्ड डिग्री बर्न क्या होता है, इट डिस्ट्रॉयज द एपिडर्मिस, डर्मिस एंड एपिडर्मल डेरिवेटिव सच एज हेयर फॉलिकल्स, ठीक है। इवन स्किन फंक्शन कैन लॉस, ठीक है। अगर कंप्लीट डिस्ट्रक्शन होगा तो स्किन फंक्शन लॉस हो जाएगा। तो उसमें जनरली किस पे इफेक्ट होगा, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम पे, ठीक है, जिससे क्या होगा, स्किन फंक्शन लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे स्किन ग्राफ्ट। समटाइम द जर्माइनल पोर्शन ऑफ एपिडर्मिस गेट डिस्ट्रॉयड एंड न्यू स्किन कैन नॉट बी रीजनरेट, ठीक है। समटाइम क्या होता है, जो स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है और नया स्किन फॉर्म नहीं होता है। इस कंडीशन में क्या करते हैं, जनरली हम एक डोनर ढूंढते हैं, ठीक है, या तो डोनर नहीं तो खुद के किसी बॉडी पार्ट से कट करके जो स्किन का ट्रांसप्लांटेशन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑटोलॉगस स्किन ट्रांसप्लांटेशन। नेक्स्ट है एल्बिनिज्म एंड विटिलिगो, दोनों में बहुत फर्क होता है। एल्बिनिज्म क्या होता है, जनरली इट इज एन इनहेरिटेड इनएबिलिटी ऑफ ए इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस मेलानिज्म विच रिजल्ट्स इन एल्बिनिज्म, ठीक है। ये क्या होता है, इनहेरिटेड जनरली बाय बर्थ, ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन क्या करता है, पास करता है। इट इज एन इनहेरिटेड इनएबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस मेलानिन, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, कंप्लीट बॉडी वाइटनिंग होता है, ठीक है, एल्बिनिज्म, दैट इज कॉल्ड एज एल्बिनिज्म। हेयर भी वाइट रहता है प्लस आईब्रोज, ठीक है, कंप्लीट। नेक्स्ट है विटिलिगो। जनरली एल्बिनिज्म क्या होता है, रिसेसिव कंडीशन होता है, ठीक है, और जो डोमिनेंट कंडीशन है वो क्या होगा, निग्रोज, ठीक है। विटिलिगो नेक्स्ट देखेंगे, विटिलिगो इट इज अ पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ मेलानोसाइट्स, ठीक है, पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ मेलानोसाइट फ्रॉम पैचेस ऑफ स्किन विच प्रोड्यूसेस द इरेगुलर वाइट स्पॉट्स। जनरली बहुत सारे ऐसे लोग दिखेंगे जिसको वाइट पैचेस होते हैं, ठीक है। कंडीशन क्या होता है, विटिलिगो का कंडीशन होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक।